कभी सोचा न था प्यार ऐसे भी होता है। कोई अजनबी इतना खास कैसे बन जाता है। आपसे मिलने के बाद एहसास हुआ, सच प्यार इतना खूबसूरत होता है। मैं घर में सबसे बड़ी थी, अपने दादाजी की लाडली, पापा मम्मी की गुड़िया थी। मेरी हर फरमाइश पूरी कर दी जाती थी। अगर कभी कोई बात के लिए मना किया जाता था तो मैं खाना पीना छोड़कर पूरा घर सिर पर उठा देती थी। अंत में सबको मेरी बात माननी पड़ती थी। कितनी खुश होती थी मैं, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 12वीं पास करके कॉलेज गई। मम्मी का कीपैड मोबाइल लेकर जाती थी। अभी मुझे पर्सनल मोबाइल नहीं मिला था। आपको याद है, हमारी लव स्टोरी भी कितनी दिलचस्प है। हमारी इंटरनेट वाली लव स्टोरी कितनी मजेदार है। मेरी दोस्त तानिया ने अपने मोबाइल में मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया। मैं जब भी कॉलेज जाती तभी फेसबुक चला पाती। हुआ कुछ यूं था कि मुझे टच स्क्रीन मोबाइल चलाना नहीं आता था। एक दिन कॉलेज में तनु के मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला था कि अचानक आपको रिक्वेस्ट सेंड हो गई। आपकी तुरंत मैसेज आया, सॉरी मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। मैंने भी बोल दिया कि मत करो, गलती से आ गई थी। कुछ दिन बाद कॉलेज गई, फेसबुक खोला तो देखा आपका मैसेज आया था और आपने रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी। फिर तो धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी फेसबुक पर। एक दिन आपने बताया कि आपका आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। कितनी खुश हुई मैं। आपने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और मैंने दे दिया। आप अपनी ट्रेनिंग पर चले गए और मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। अचानक एक दिन 5 महीने बाद आपकी कॉल आई। मैं तो भूल ही गई थी। फिर हमारी बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। हमारी बात शुरू हुए 1 साल हो गया। अब आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई। आप 15 दिन की छुट्टी पर आए और घर से आते वक्त हम मिले। पहली बार उस दिन हमने एक दूसरे को देखा। आप मुझे देखे जा रहे थे और मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। आपको अच्छे से देखा भी नहीं। हमने साथ में बैठकर खाना खाया, फिर आपकी ट्रेन का वक्त हो गया और आप चले गए। उस दिन आपने कहा था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे और आप प्यार में विश्वास नहीं करते। अनायास ही मेरे मुंह से निकल पड़ा कि इस न्यू ईयर से पहले आपको प्यार हो जाएगा। कहते हैं ना कि दिन में बोली गई एक बात हमेशा सच होती है। ऐसा ही हुआ भी। 11 दिसंबर को आपने मुझे कॉल पर बोला, आई लव यू, विल यू मैरी मी। और मैंने बोला हम केवल अच्छे दोस्त हैं। मैं शादी अपनी फैमिली की पसंद से करूंगी, पर आप कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई आप पापाजी को लेकर हमारे घर पहुंच गए और मम्मी पापा को भी आप पसंद आ गए और हमारी शादी फिक्स कर दी गई। उसके बाद आप जब भी छुट्टी आते हमेशा एक बार मिलने जरूर आते। हमें साथ में वक्त का ही पता नहीं चलता और यूं ही 1.5 साल गुजर गया और फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं हमेशा के लिए आपकी हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब आपकी सादगी, भोलापन मेरे दिल को छू गया और आप मेरी रूह में उतर गए। दिन पर दिन हमारा प्यार बढ़ा है। शादी के 3 साल होने वाले हैं, पता भी नहीं चला। जीवन साथी से पहले आप मेरे परम मित्र हैं, जिससे मैं बिना किसी झिझक अपनी हर बात बोल सकती हूँ। आप मुझे मुझसे ज्यादा जानते हैं, कैसे बिना कहे मेरी हर बात जान जाते हैं। हमारी फेसबुक वाली शादी के बारे में सोचकर ही मुस्कुराहट आ जाती है। मेरा इंटरनेट वाला लव मुझे मिल गया। इस तरह मुझे मेरा जन्म जन्म का प्यार मिल गया। वादा है तुमसे सनम, ये इश्क ना होगा कम। ये मेरी अपनी कहानी है दोस्तों, मुझे तो मेरा सच्चा प्यार मिला है। सच में प्यार का अपना ही अलग मजा है। वो पहली छून, वो पहली बिन मौसम बारिश भी कितनी अच्छी लगती है। आपकी पूरी दुनिया ही खूबसूरत हो जाती है। इस कहानी की 3 महत्वपूर्ण सीख। पहली,
अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज्यादा इंतजार ना करें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये जिंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहले प्यार को साइड में रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं। नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं, बल्कि आपकी हैसियत देखती है। तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहला प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हजारों कुर्बानियां देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आपको इंटरनेट की लव स्टोरी इन हिंदी कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।